आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। इसको लेकर पटना में ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से बदल दिया गया है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने रोड शो को ध्यान में रखते हुए 29 मई की शाम 4 बजे से नो एंट्री लागू कर दी है। यानी 4 बजे के बाद आम गाड़ियों का प्रवेश कई इलाकों में पूरी तरह से बंद रहेगा। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पटना में 29 तारीख को आगमन है और यहाँ पर एक बड़े लेवल पे रोड शो भी प्रस्तावित है। जो रोड शो का रूट है वो डुमरा चौकी से होते हुए एयरपोर्ट से डुमरा चौकी और डुमरा चौकी से इनकम टैक्स गोलंबर से बीजेपी कार्यालय तक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कुछ रूट्स को चेंज किया गया है। कहीं पे ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, कहीं पे ट्रैफिक के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप सभी लोगों से हम यही सूचना सभी कार्यकर्ताओं और आमजनों को जो भी रोड शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर उस इलाके के आसपास रहते हैं या फिर उनका उस दिन वहाँ से अपनी गाड़ी में आने जाने का यदि कोई प्लान है तो उस हिसाब से वो उसको चेंज कर लें। तो सबसे पहले जो हमारा डाइवर्जन है वो है एयरपोर्ट के आसपास। तो ये जितने भी सभी हमारे यात्री होंगे जिनका एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स है, सबसे पहले उन्हीं लोगों के लिए ये एडवाइजरी है कि कृपया करके आप लोग जब एयरपोर्ट पे जाएं, यदि आपका उस दिन जो फ्लाइट है वो शाम को 4 बजे से लेके रात को 8 बजे के बीच में है, तो कृपया करके आप अपनी फ्लाइट से कम 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। आप लोगों को व्यवस्था के लिए पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पटेल गोलंबर पर 2 गाड़ी और 1 गाड़ी डीटीओ ऑफिस फुलवारी शरीफ और 1 गाड़ी डुमरा चौकी पर प्लेस कर दी जाएगी, ताकि यदि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट पहुंचाना होगा तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही आप लोगों की व्यवस्था वहाँ पे करेंगे। 4 बजे से पहले यदि आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोग बिना किसी रुकावट के अपने एयरपोर्ट एंट्री तक आराम से इजीली पहुंच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे के बाद जो हमारा नो एंट्री है वो सबसे पहले डीटीओ ऑफिस के पास लगेगा। फुलवारी शरीफ की तरफ से जितना भी एयरपोर्ट की तरफ आने वाली गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। वे गाड़ियां जगदेव पथ से होते हुए बेली रोड पे आ सकती हैं, राजा बाजार के अंदर एंटर करके। फिर उनको यदि उत्तर की दिशा में जाना है तो वो अपना आशियाना दीघा रोड पकड़ के जा सकते हैं। वे लोग जो सगुना मोड़, दानापुर, अन्य वेस्ट के इलाके से आ रहे हैं तो वो लोग भी यदि उनको दक्षिण में जाना है, फुलवारी शरीफ की तरफ जाना है, तो वे जगदेव पथ की तरफ उनकी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाएगा। यदि उन लोगों को नॉर्थ में जाना है, उत्तर में जाना है, तो वे आशियाना दीघा रोड पकड़ के फिर अपना अशोक राजपथ होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। डुमरा चौकी तक किसी भी प्रकार से किसी भी गाड़ी को नहीं आने दिया जाएगा। दूसरा डाइवर्जन हमारा इसके अंदर मेनली है चितकोरा गोलंबर पे। यदि आप लोग फुलवारी शरीफ की तरफ से पीछे से आ रहे हैं और आप लोगों को चितकोरा गोलंबर से एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो आप लोग टिकट दिखा करके पटेल गोलंबर तक जा पाएंगे, लेकिन पटेल गोलंबर के बाद किसी भी सिविलियन गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है। उसके बाद यदि आप लोगों को चितकोरा गोलंबर से जो हम लोग डाइवर्जन किया है वो आप लोग अपना हार्डिंग रोड होते हुए वहाँ से अपना निकल सकते हैं, उधर कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। तीसरा डाइवर्जन जो हमारा है वो है बीजेपी कार्यालय के आसपास, जो कि है इनकम टैक्स गोलंबर, बोरिंग रोड चौराहा और बुद्ध मार्ग। तो बोरिंग रोड चौराहा पे जो डाइवर्जन किया गया है, जो भी क्योंकि जो नॉर्थ में है बोरिंग रोड चौराहा, तो नॉर्थ से यदि आप साउथ में आ रहे हैं तो आप बोरिंग कैनाल रोड पकड़ के अटल पथ पे चढ़ के अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से आप लोग बोरिंग रोड से अगर आ रहे हैं या बोरिंग कैनाल रोड से आ रहे हैं तो आप दक्षिण में आके जो बेली रोड है उसके ऊपर या नेहरू पथ जिसको बोलते हैं उसके ऊपर आप लोग अपनी गाड़ी लेकर के नहीं आ पाएंगे उस समय के लिए। इसके बाद जो इनकम टैक्स की तरफ से जो एंट्री है वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग गांधी मैदान की ओर से या फिर पटना जंक्शन की ओर से आ रहे हैं वो अपना आर ब्लॉक वाली रोड को यूज कर सकते हैं। जीपीओ नीचे से जीपीओ ऊपर से आप लोग अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं, या फिर बुद्ध मार्ग होते हुए कोतवाली टी से आप लोग अपनी गाड़ियों को डाइवर्ट करते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। यही मुख्य नो एंट्री और जो डाइवर्जन वाले रूट हैं ये हैं। टाइमिंग इसका दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं। शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक जो प्रस्तावित है। यदि 8 बजे के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बढ़ता है तो उस हिसाब से इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पार्किंग एरिया है वो चिन्हित किया है, उसके अंदर सभी पार्किंग का एरिया भी हम बता देते हैं, वो भी डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने चिन्हित किया है। उत्तर बिहार जैसे हाजीपुर, छपरा, सिवान
आदि से आने वाले जितने भी बड़े वाहन हैं या छोटे वाहन हैं जो कि रोड शो के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को जेपी सेतु और गांधी सेतु के ऊपर अपना परिचालन किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। जेपी सेतु के ऊपर भी उस दिन के लिए बसेस अलाउड हैं, लेकिन वे लोग किसी भी प्रकार से शहर में नहीं घुसेंगे। गंगा पथ होते हुए दीघा गोलंबर से अटल पथ तक वो लोग जा सकते हैं। अटल पथ पर एक साइड सिंगल फ्लैंक में आप लोग व्यवस्थित तरीके से अपनी पार्किंग कर सकते हैं। वहां से फिर पैदल आप लोग वीरचंद पटेल पथ होते हुए रोड शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरीके से पश्चिम एवं दक्षिण बिहार जैसे भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया आदि की ओर से आने वाले जो छोटे वाहन एवं बड़े वाहन हैं, वे लोग अपना एम्स गोलंबर के सामने से आ सकते हैं और गर्दनी बाग हाई स्कूल, जिला परिवहन कार्यालय फुलवारी शरीफ या फिर वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में अपना पार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद पैदल जा करके एयरपोर्ट के सामने से या अरण्य भवन के सामने से या फिर राजा बाजार के सामने से, जो आपके मुख्य 3 एंट्री पॉइंट्स रहेंगे, वहां से पैदल यात्री अपने रोड शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूर्वी बिहार जैसे बेगूसराय, लखीसराय, मसौड़ी, पटना सिटी आदि की ओर से आने वाले जितने भी बड़े वाहन और छोटे वाहन हैं, उन लोगों की पार्किंग की व्यवस्था गांधी मैदान के अंदर की गई है। वे लोग अपना आयुक्त कार्यालय के सामने से गांधी मैदान के अंदर पार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद पैदल बुद्ध मार्ग होते हुए रोड शो का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद। कितने पुलिसकर्मी सर लगाए गए हैं? ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगभग 250 सिपाही और 50 पदाधिकारी इसके अंदर लगाए गए हैं। जो टोटल फोर्स है उसका डिटेल में सूचना सीनियर एसपी सर आपको दे देंगे, लेकिन लगभग 1700 से 1800 कांस्टेबल्स और 300 से 400 सब इंस्पेक्टर्स, 20 से अधिक डीएसपीज, 10 से अधिक एसपी रैंक के ऑफिसर्स माननीय प्रधानमंत्री जी के आयोजन के अंदर लगे हैं। अगर आप 4 बजे से पहले एयरपोर्ट जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 बजे के बाद आपको पुलिस की गाड़ियों की मदद लेनी होगी। इसके लिए 3 अलग अलग जगहों पर पुलिस वाहन तैनात किए जाएंगे ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। रोड शो में शामिल होने वालों के लिए अलग अलग पार्किंग स्पॉट तैयार किए गए हैं। तो अगर आप पटना में हैं या उस दिन पटना की ओर आने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखें, ट्रैफिक अपडेट्स के लेते रहें ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ।